एक लड़का अपनी पत्नी की माँ यानी कि अपनी सास से संबंध बना लेता है और जब उसकी पत्नी को ये बात पता लगती है तो सास और दामाद मिलके पत्नी का कत्ल कर देते हैं और उसे हादसा बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन पुलिस इस केस में कैसे छानबीन करती है और कैसे उन दोनों को पकड़ती है, आओ जानते हैं इस सच्ची घटना को। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम जावेद खान लेके हाजिर हुआ हूँ फिर से एक हैरत अंगेज कहानी। ये कहानी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है बिजनौर, वहाँ की है। वहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम राजू होता है। मुंबई में एक कंपनी में काम किया करता था। जब उसका काम काफ़ी अच्छा हो जाता है, वो अच्छे पैसे कमा लेता है और अपने घर आता है, तो उसके घर वाले उससे कहते हैं कि बेटा अब तुम्हारी उम्र शादी की हो गई है, तुम शादी कर लो। तो राजू कहता है कि ठीक है, तुम मेरे लिए लड़की देख लो, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। घर वाले उसके लिए एक लड़की देख लेते हैं जो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है और उस लड़की का नाम खुशबू होता है। उस खुशबू लड़की से राजू की शादी कर दी जाती है और वो अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। जब शादी को एक हफ्ता हो जाता है तो राजू अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मैं मुंबई अपने काम पे जाना चाहता हूँ, अगर ज़्यादा टाइम हो गया तो कंपनी मुझे काम से निकाल देगी। तब उसके पिता कहते हैं कि ठीक है बेटा, चले जाओ। लेकिन जो उसकी पत्नी थी खुशबू, वो अपने पति से कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रहूँगी, मैं अकेली नहीं रहूँगी, तुम मुझे अपने साथ मुंबई लेके चलो। तो राजू अपने पिता से बात करता है और कहता है कि पिताजी, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं अपनी पत्नी खुशबू को अपने साथ मुंबई लेके जाना चाहता हूँ। तो उसके पिता खुशी खुशी इजाज़त दे देते हैं और कहते हैं कि हम तो चाहते हैं हमारे बच्चे खुश रहें, हमें कोई इस बात से शिकायत नहीं है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ रहेगी मुंबई, तुम हमारी इजाज़त है, तुम दोनों चले जाओ। वो पति पत्नी दोनों मुंबई चले जाते हैं और वहाँ पर राजू ने एक कमरा लिया होता है। वो उस अपनी ज़िंदगी वहाँ पे गुजारने लगते हैं। राजू रोज़ काम पे जाया करता था और पत्नी कमरे पे रहा करती थी और राजू के लिए अच्छे अच्छे खाने बनाया करती थी, उसके घर को अच्छे से संभाल रही होती है। राजू एक दिन काम पे गया होता है तो उसकी जो पत्नी खुशबू होती है वो घर की सफाई कर रही होती है और वो गिर जाती है, उसका पैर टूट जाता है। जब उसका पैर टूट जाता है तो वो अपने पति यानी कि राजू को फ़ोन करके कहती है कि मेरा पैर टूट चुका है और मेरे बहुत तकलीफ हो रही है, जल्दी से तुम घर आओ। राजू अपनी कंपनी से छुट्टी लेके आके देखता है तो पत्नी उसकी फर्श पे पड़ी है यानी कि ज़मीन पे पड़ी है और उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। राजू उसे फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाता है और उसका ट्रीटमेंट कराता है। डॉक्टर राजू से कहते हैं कि अपनी पत्नी को काम करने नहीं देना और उसे आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसका जो पैर है यानी कि इसकी जो टांग टूटी है वो 1 महीने में जाके ठीक होगी। 1 महीने तक ये बेड रेस्ट पे रहेंगी, यानी कि ये 1 महीने तक आराम करेंगी। तब राजू अपनी पत्नी को घर लेके आ जाता है और उससे कहता है कि मैं अपनी कंपनी से 1 महीने की छुट्टी ले लेता हूँ ताकि मैं तुम्हारी खिदमत कर सकूँ, तीमारदारी कर सकूँ। तब खुशबू कहती है अपने पति से कि तुम इतना परेशान मत हो, तुम कंपनी से छुट्टी मत लो। अगर तुम 1 महीने की छुट्टी लोगे कंपनी से तो कंपनी तुम्हें काम से निकाल देगी और आज के दौर में रोज़गार पाना बहुत मुश्किल है। तुम एक काम करो, मेरी जो माँ है वो घर पे अकेली हैं, तुम उन्हें मेरी तीमारदारी के लिए बुला लो, फ़ोन लगा के दो, मैं उनसे बोल देती हूँ और तुम उन्हें जाके ले आना। राजू अपनी पत्नी की ये बात मान लेता है और अपनी सास का नंबर लगा के अपनी पत्नी को दे देता है यानी कि खुशबू को दे देता है। खुशबू अपनी माँ से बताती है कि मेरा पैर टूट चुका है और मम्मी तुम्हें मेरे पास आना है और 1 महीना मेरे ही पास रुकना है और मेरी तीमारदारी करनी है, मेरे घर को संभालना है, हमारे लिए खाना वगैरह बनाना है। माँ खुश हो जाती है और वो कहती है कि ठीक है, तुम राजू को भेज दो, मैं मुंबई देखना चाहती हूँ, मुझे बहुत दिल करता है मुंबई घूमने का। फिर खुशबू राजू से कहती है कि तुम कल चले जाना और मेरी माँ को लेके आ जाना। राजू अपने पड़ोसी से कहता है कि तुम मेरी पत्नी खुशबू का ख्याल रखना और मैं 2 दिन में वापस आ जाऊँगा अपनी सासू को लेके। फिर राजू मुंबई से बिजनौर के लिए रवाना हो जाता है और अपनी सासू सासू को यानी कि अपनी सास को लेके वापस मुंबई वापस लौट जाता है। खुशबू यानी कि राजू की पत्नी और वो तीनों एक ही कमरे में रहते हैं। कमरा एक ही होता है और उनके कमरे में एक ही बेड होता है। एक दिन रात में तीनों सो रहे थे तो राजू की जो पत्नी है खुशबू, उसको लघु शंका की ज़रूरत हुई यानी कि उसे वॉशरूम जाने की ज़रूरत थी। तो उसने अपनी माँ यानी कि जिसका नाम साबरा होता है, साबरा से कहती है कि मम्मी मुझे लघु शंका है, मुझे वॉशरूम जाना है, तुम मुझे वॉशरूम में पहुँचा दो। तब जो साबरा यानी कि माँ जो होती है वो अपनी लड़की खुशबू को हाथ पकड़ती है और धीरे धीरे
वॉशरूम में बैठा के गेट बंद करके चली आती है और आके बेड पे लेट जाती है। जब वो बेड पे लेट जाती है तो राजू भी बेड पे ही सो रहा होता है। जब वो राजू करवट लेता है तो उसका हाथ अपनी सास यानी कि साबरा के सीने पे चला जाता है और वो उसको टच करने लगता है। उसे नहीं पता होता है कि नींद में वो अपनी सास का सीना दबा रहा है या अपनी पत्नी खुशबू का सीना दबा रहा है। वो तो नींद में होता है, उसे कुछ पता नहीं होता। उस राजू का हाथ सास के सीने पर आता है तो राजू की जो सास होती है साबरा, उसे भी अच्छा लगता है और वो बिल्कुल सहम जाती है। वो राजू का हाथ नहीं हटाती और अच्छे से उसके हाथ को अपने सीने पे रख लेती है और सहलाने की इजाज़त दे देती है। जब दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं तो राजू की जो सास होती है यानी कि साबरा होती है, वो राजू को अपनी बाहों में ले लेती है। दोनों मदहोश होके एक दूसरे में खो जाते हैं और अय्याशी करने लगते हैं यानी कि वासना के समुद्र में गोते लगाने लगते हैं। जब उसे होश आता है और राजू देखता है कि ये मेरी पत्नी खुशबू नहीं, ये तो मेरी सास है, तो वो बहुत शर्मिंदा होता है और एक तरफ करवट लेके लेट जाता है और बहुत अफसोस करने लगता है। इतने में ही खुशबू की वॉशरूम से आवाज़ आती है और वो खुशबू कहती है कि मम्मी मुझे वॉशरूम से बाहर ले आओ, मैं फ्री हो चुकी हूँ। तब साबरा उठती है और खुशबू को लेके वॉशरूम से लेके आती है और बेड पे लिटा देती है। जब सुबह होती है तो सब सो के उठते हैं तो साबरा बहुत ज़्यादा खुश थी और बहुत चहक रही थी और राजू बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। उसे ये शर्मिंदगी थी कि मेरी इतनी अच्छी पत्नी है, मैंने उसे धोखा दिया है और उसकी माँ से संबंध बनाए हैं। अगर मेरी पत्नी खुशबू को ये बात पता लग गई तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होगी। अब क्या होगा, ये बात सोच के बहुत ज़्यादा टेंशन में था। साबरा जो होती है अच्छा सा नाश्ता बनाती है और राजू को खिलाती है और राजू की तरफ मुस्कुराते हुए देखती है, जबकि राजू बहुत शर्मिंदा होता है। राजू फिर काम पे चला जाता है, साबरा और खुशबू घर में ही रह जाती है। जब शाम होती है तो राजू कमरे में आता है और आने के बाद बेड पे बैठ जाता है तो खुशबू फिर से वॉशरूम जाती है और साबरा उसे वॉशरूम में छोड़ के आ जाती है। तब साबरा अपने दामाद यानी कि राजू के पास आके कहती है कि तुम इतने शर्मिंदा क्यों हो, तुम मुझसे क्यों शर्मा रहे हो, क्यों आंखें चुरा रहे हो। जो तुमने किया है वो मेरी मर्जी से किया है, मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे अच्छा लगा है, तुम ऐसे मत शर्माओ। जिस चीज़ की मुझे तलब थी वो तुमने दी है। तुम्हारे ससुर में वो ताकत नहीं, वो जज्बा नहीं जो तुम में है। साबरा एक जवान औरत थी जिसकी उम्र लगभग 35 साल थी। ये साबरा जो होती है खुशबू की दूसरी माँ होती है यानी कि सौतेली माँ होती है। जब खुशबू 10 साल की होती है तब उसकी माँ मर जाती है तो उसके जो पिता होते हैं वो दूसरी शादी कर लेते हैं और उनकी उम्र लगभग 55 से 60 साल होती है और जब वो शादी करते हैं तो उनकी उम्र लगभग 45 से 50 साल होती है और साबरा की उम्र लगभग 25 से 30 साल होती है। शादी को 10 साल हो गए थे तो साबरा की उम्र लगभग 35 साल हो गई थी और साबरा के जो पति थे यानी कि खुशबू के पिता थे उनकी उम्र लगभग 55 साल हो गई थी। साबरा अभी जवान थी और खुशबू को जो पिता थे वो बूढ़े हो चुके थे। उनसे साबरा की ख्वाहिशें पूरी नहीं की जा रही थी यानी कि साबरा की जो शरीर की इच्छाएं थी वो साबरा के जो पति थे खुशबू के पिता वो पूरी नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए वो वीरान रहती है, बस वंचित रहती है, अपने सुख पाने के लिए बेचैन रहती है। आज जब राजू ने उनकी ख्वाहिशों को पूरा किया, उनकी शरीर की ज़रूरतों को पूरा किया तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। यही बात वो सब राजू से बताती हैं, कहती हैं कि तुम्हारे ससुर बूढ़े हो चुके हैं, उनसे कुछ नहीं होता, जो सुख जो आराम मुझे चाहिए वो तुमने दिया है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम मुझसे नाराज मत हो। राजू कहता है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता, उसे पता लगेगा तो क्या होगा। तब साबरा कहती है कि मेरी बेटी जो खुशबू है वो मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती है, उसे कभी पता नहीं लगेगा, तुम टेंशन मत लो, हम ये काम बहुत राजदारी से करेंगे जो कभी भी उसे पता ना लगे। राजू काम पे चला जाता है और जब राजू शाम को घर आता है तब बारिश बहुत ज़्यादा हो रही होती है। उसका शरीर पूरा पानी में भीग जाता है और उसके कपड़े भी सारे भीगे होते हैं। घर का गेट खटखटाता है तो घर के गेट पे साबरा ही वापस आती है और घर का दरवाज़ा खोलती है। जब साबरा के ऊपर राजू की निगाह पड़ती है तो राजू भौचक्का हो जाता है क्योंकि साबरा बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रही थी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, मानो बदली में से चंदा निकल आया है। राजू की जो सास होती है साबरा वो कहती है तुम्हारे कपड़े बारिश में बहुत ज़्यादा भीग गए हैं और तुम बीमार पड़ जाओगे, तुम घर में आके अपने कपड़े बदल लो। राजू घर में आ जाता है और घर में आते ही
बस गेट को ऐसे ही बंद कर देता है और गेट की चटकनी नहीं लगाता और अपनी जो सास माँ होती है यानी कि साबरा होती है उसे अपनी आगोश में ले लेता है और उसे चूमने लगता है, चाटने लगता है। साबरा भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगती है, वो भी उसे चूमने लगती है। खुशबू जो होती है उसके अब पैर थोड़ा ठीक हो गया था, वो चलने फिरने लायक हो गई थी, आज वो मार्केट गई हुई होती है। जब वो दोनों प्यार कर रहे थे और वो अपनी हवस की आग बुझा रहे थे, इतने में ही खुशबू घर आ जाती है और वो घर के दरवाजे को अंदर की तरफ धक्का देती है तो घर का दरवाज़ा खुल जाता है और जब वो घर का दरवाज़ा खुलता है वो अंदर नज़ारा देखती है तो उसके पति और उसकी माँ में नाजायज़ संबंध बनाए जा रहे होते हैं और वो ये देख के बहुत गुस्सा हो जाती है और वो चिल्लाने लगती है, कहती है कि तुम सास दामाद हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम ये सब क्या कर रहे हो। और वो उन्हें बहुत ताने देने लगती है और कहने लगती है कि तुमने एक पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है कि दामाद जो होता है बेटे के बराबर होता है और जो सास होती है वो माँ की बराबर होती है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही। और वो अपनी माँ से भी कहती है कि तुम अपनी ही बेटी का सुहाग उजाड़ने पे लगी हो, अपने बेटी का घर बिगाड़ने पे लगी हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम कैसी माँ हो, तुम तो बहुत गंदी माँ हो और मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ये बात अपने पिताजी से ज़रूर बताऊंगी। इतने में ही खुशबू अपने पति की तरफ देखने लगती है और उसे भी ताने देने लगती है, उस पे भी चिल्लाने लगती है। जो साबरा होती है वो पीछे हटती है और वहाँ पे एक गुलदान यानी कि गमला रखा होता है कि साबरा वो गमला उठाती है और खुशबू के सर में पीछे से बहुत तेज़ी के साथ मार देती है, जिससे खुशबू चीखते हुए ज़मीन पे गिर जाती है और तड़पने लगती है। फिर साबरा अपने दामाद राजू से कहती है कि मेरी सूरत क्या देख रहे हो, ये अगर बच गई यानी कि खुशबू अगर बच गई तो हमें रुसवा कर देगी, बर्बाद कर देगी, सारी दुनिया में हमारे बारे में बता देगी और हमें जीने लायक नहीं छोड़ेगी। तुम इसका गला घोट दो, ये मर जाएगी तो हम अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजार पाएंगे। तो राजू को भी ये बात अच्छी लगती है और वो अपनी पत्नी यानी कि खुशबू के ऊपर चढ़ जाता है और उसके गलों को दबाने लगता है। आज वही राजू होता है जो खुशबू पे जान छिड़कता था, लेकिन उस पर हवस हवस की उसकी आंखों पे हवस की पट्टी बन चुकी थी। उसे ये नज़र नहीं आता कि वो जिसे मार रहा है वो उसकी अपनी पत्नी है जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो खुशबू को मार देता है। जब वो खुशबू मर जाती है फिर उन दोनों को होश आता है और वो सोचने लगते हैं अब हम इस कत्ल से कैसे बचें और कैसे अपनी जान छुड़ाएं। वो इस बॉडी को ठिकाने लगाने की प्लानिंग करने लगते हैं, लेकिन उनके दिमाग में कोई प्लानिंग नहीं आती। फिर वो कहते हैं कि हम बाहर चलते हैं, गेट बंद करके फिर वापस आएंगे तो शोर मचा देंगे, कह देंगे कि हमारी बेटी को कोई मार के चला गया। तब वो बाहर निकल जाते हैं और थोड़ी देर बाद आते हैं, आके गेट खोलते हैं और शोर मचाने लगते हैं। तो मोहल्ले वाले इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ। तो सब मोहल्ले वाले देखते हैं तो खुशबू ज़मीन पे लहूलुहान पड़ी है और उसकी मौत हो चुकी है। फिर पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस से राजू और राजू की सास यानी कि साबरा बताती है कि हम मार्केट गए थे, खुशबू घर पे अकेली थी, चोरों ने आके खुशबू को मार दिया है, इसकी तहकीकात की जाए। पुलिस खुशबू की बॉडी को उठा के ले जाती है और उसका पोस्टमार्टम कराती है। जब पोस्टमार्टम होता है तो उसकी रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट में पता लगता है इसे भारी चीज़ से पीछे से हमला करके मारा गया है और इसका गला घोटा गया है। लेकिन पुलिस ये साबित नहीं कर पा रही थी क्या चोर ने ही इसका गला घोटा है और इसे पीछे से मारा है। पुलिस बहुत परेशान होती है। फिर पुलिस के दिमाग में आता है कि जो मोहल्ले के सीसीटीवी कैमरे हैं हम उन्हें चेक करते हैं, उनसे हमें पता लगेगा कि चोर कौन था और कब आया था। जब पुलिस मोहल्ले के सीसीटीवी कैमरे चेक करती है तो पता लगता है कि जिस टाइम खुशबू का मर्डर हुआ है उससे 5 मिनट बाद राजू और उसकी सास घर से निकले हैं और फिर कुछ देर बाद वापस आए हैं और उन्होंने तब शोर मचाया है। फिर जब ये पुलिस के सामने सारी हकीकत खुलती है तो पुलिस राजू को और उसकी सास यानी कि साबरा को पकड़ लेती है और सख्ती के साथ उनसे पूछताछ करती है। तब वो दोनों खुल जाते हैं और अपनी पूरी हकीकत बताते हैं कि हम दोनों संबंध बनाते थे और खुशबू ने हमें देख लिया इसलिए हमने खुशबू को मार दिया। फिर जब ये बात सारी पुलिस के सामने खुल के आ जाती है फिर पुलिस एक चार्जशीट बनाती है और चार्जशीट बनाने के बाद दोनों को जेल भेज देती है। आज वो दोनों अपनी ज़िंदगी जेल की 4 दीवारी में काट रहे हैं। ये जो हवस की आग होती है ये कभी नहीं बुझती, बस हमें अपने हालात पे और अपने दिलो दिमाग को अपने काबू में रखना चाहिए। डियर फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।